नमस्कार। हर तस्वीर में कहानी है, देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। पहली तस्वीर पटना से, जहां एक ट्रैफिक दारोगा ने चेकिंग के नाम पर जो किया वो सब कैमरे में कैद हो गया। आप भी देखें उस ट्रैफिक दारोगा की धौंस को। क्या कर रहा है? तुम भागा कि नहीं पीछे? तो भागेंगे तो मारेंगे इनको आप। हाँ मारेंगे। तुम चोर हो, तुम अपराधी हो। तुम रिकॉर्डिंग कर रहे हो। चेक करिए, तुम अपराधी हो। पूरा चेक करिए। क्यों भागे? तुम रिकॉर्डिंग कर रहे हो, पुलिस का धमका रहे हो। आप मारेंगे। तुम धमका रहे हो, मारने का अधिकार है, लाठी मारेगा तुमको। तुम भागा क्यों? तुमको जब चेक कर रहा है तुम हथियार हाथ छोड़ा के भागा मेरे आदमी का। वायरलेस के ये तो सारा चीज है। छुड़ा के भागे हैं। तुम भागे हो ना सर, कैमरा में हाथ छुड़ा के भागे। कोई कैमरा नहीं दिखा सकते। इसको लगाओ, इसको। यार तुम हमको धमकी दे रहा है, कैमरा चला रहा है। चीज मत करिए सर, चीज मत करिए। सुना आपने, ये पटना पुलिस है और कितने पब्लिक फ्रेंडली है। ये भी आप देख लें कैसे ये पुलिस अधिकारी अपने वर्दी की रुआब में हैं। इन्हें हर कोई अपराधी ही दिखता है। इनका काम है कानून व्यवस्था को बनाए रखना, लेकिन यही कानून तोड़ रहे हैं और आम लोगों को भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं और अपना रुतबा दिखा रहे हैं। इनके इस रवैये से पूरे पटना पुलिस महकमा शर्मिंदा है। ये तस्वीर पटना की बेली रोड की है, जहां ट्रैफिक पुलिस अपना काम कर रही थी। उसी समय हेलमेट चेकिंग के चक्कर में एक युवक की ट्रैफिक दारोगा से तू मैं हो गई और ये तू मैं हाथापाई पर आ गई। बीच सड़क पर हंगामा और अफरा तफरी मच गई। दारोगा जी क्रोध में आग बबूला हो गए और युवक को जान से मारने की धमकी देने लगे, जो तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। यार तुम हमको धमकी दे रहा है, कैमरा चला रहा है। चीज मत करिए सर, चीज मत करिए। कुछ भी हो, अगर युवक ने कानून के नियमों को तोड़ा था तो उसे कानून संगत सजा मिलनी चाहिए थी। लेकिन दारोगा जी खुद को कानून से ऊपर मानने लगे और खुद ही न्याय करने लगे, वो भी ऑन द स्पॉट, जो सही नहीं है। फिलहाल ट्रैफिक दारोगा ने इस युवक को पकड़ लिया और कोतवाली थाने ले गए। अब ना जाने इस युवक के साथ क्या होगा, क्योंकि इस युवक ने दारोगा जी को गुस्सा जो दिला दिया। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। सुपौल में पंचायत चुनाव को लेकर दो पक्ष आपस में ऐसे भिड़ गए मानो आज एक दूसरे की जान लेकर ही मानेंगे। बिहार में पंचायत चुनाव क्या होने लगा, मानो लोगों को बवाल करने का लाइसेंस ही मिल गया है। हर जगह ऐसा ही आलम है जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लोग वोट के चक्कर में मानो शैतान बन जाते हैं और कर देते हैं पूरे समाज को शर्मसार। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे दो पक्ष आपस में भिड़ गए और फिर एक दूसरे को जान से मारने तक उतारू हो गए। कैसे लाठियों की बरसात हो रही है। हर कोई अपना योगदान पूरा निभा रहा है और लाठियों से किसी के सिर पर तो किसी के हाथ पर और ना जाने कहां कहां वार पर वार कर रहा है। मानो सभी लोगों पर खून सवार हो गया हो और आज ही फैसला करने की ठान ली हो। जोगिंदर यादव एंड टीम जो भी है, अमित यादव वगैरह सब लाठी डंडा पिस्टल तलवार लेकर के आ गए और गेट को घेर लिए और वो तरह तरह की गालियां दे रहे थे कि निकालो, मार देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। यह तस्वीर सुपौल के बसंतपुर से सामने आई है, जहां निवर्तमान मुखिया प्रत्याशी संजीव कुमार मेहता उर्फ मंटू मेहता पिपराही वार्ड 1 में मतदाताओं से डोर टू डोर मिलने गए थे, जहां पहले से घात लगाए 20 से 25 की संख्या में लोगों ने लाठी डंडा और धारदार हथियार के साथ हमला कर दिया। अभी जो वोट मांगने के लिए आया हुआ है वो काम करने दीजिए, उसी में हमको मारने लग गया। ऊपर से जो इसका कैलू राय का बेटा हुआ राम रतन राय और रोशन राय भी, दोनों मिलकर मुझे मारने लगे।
सुपौल में पंचायत चुनाव के दौरान एक बार फिर ऐसा बवाल मचा कि गांव-गांव और गली-गली में अफरा तफरी मच गई। फिलहाल सुपौल पुलिस ने हालत को काबू में करने का दावा किया है। अमित कुमार झा, न्यूज़ 18 सुपौल। पूर्णिया में एक प्रेमी जोड़े को पीटा गया और उसके बाद उन दोनों को जूते की माला पहनाई गई और वीडियो बनाया गया। इन दोनों को जूते का माला पहनाया गया है, जो तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। चारों तरफ से इन दोनों को घेर कर रखा गया है। कुछ लोग वीडियो बना रहे हैं तो कुछ लोग इस महिला को थप्पड़ मार रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं और फिर थप्पड़ मार रहे हैं। उस महिला के साथ बदतमीजी भी की जा रही है। दोनों लोग चुपचाप अपने जुल्म को बर्दाश्त कर रहे हैं। पता नहीं लोगों को क्यों कानून हाथ में लेने की जरूरत हो जाती है और इस तरह की हरकत करने की, जो समाज के लिए सही नहीं है। ये तस्वीर पूर्णिया की है, जहां आरोप लग रहा है कि बिजली मिस्त्री सुरेंद्र राय शराब पीकर लड़की के साथ पकड़ा गया, जिसके बाद स्थानीय ग्रामीणों ने दोनों की जमकर पिटाई कर दी और दोनों को जूते का माला पहना दिया। लोगों का कहना है कि इन दोनों का प्रेम संबंध चल रहा है। दोनों अक्सर एक दूसरे से मिलते थे और आज रंगे हाथों पकड़े गए। कुछ भी हो, लेकिन जिस तरह से लोगों ने इन दोनों के साथ किया वो सही नहीं है। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। बेदिया के गांव में दहशत का पर्याय बने विशालकाय मगरमच्छ को आखिरकार जकड़ लिया गया, लेकिन अब भी मगर का खतरा टला नहीं है। चारों ओर हरी भरी फसल और ग्रामीणों की भीड़ से घिरा विशालकाय मगरमच्छ पस्त जरूर है, लेकिन बेबस नहीं है। मौका मिला नहीं कि कोहराम मचाते थोड़ी भी देर नहीं लगेगी। लेकिन ग्रामीणों के हो हंगामे के दौरान जब लगा कि अब बचने का कोई और रास्ता बचा नहीं है, तो दलदल के बीच चुपचाप पड़ा हुआ है मगरमच्छ। लेकिन इसी मगरमच्छ ने नरकटियागंज के वृंदावन मथुरा गांव में पिछले एक सप्ताह से दहशत फैला रखी थी। आखिरकार ग्रामीणों और वन विभाग ने जब घेरा तो मगरमच्छ को हार माननी पड़ी। तो मगरमच्छ से परेशान किसानों की आंखों से आंसू निकल पड़े। बहुत हम परेशानी में है सर, हमारा गरीब आदमी है, 10 को लेकर अपना बाल बच्चा है, राजा इसको मिल रहा है सर, कुछ नहीं हमारा रकम है। गंडक नदी से भटक कर आए इस भारी भरकम मगरमच्छ ने पिछले कुछ समय से नरकटियागंज के रिहायशी इलाके में दहशत फैला रखी थी। कभी गांव की गलियों में भटकता था तो कभी खेत में खड़ी हरी भरी फसल को तहस नहस कर डालता। परेशान ग्रामीण बार बार खदेड़ते और ये मगरमच्छ बार बार लौट आता और सब कुछ बर्बाद कर देता। मगरमच्छ की वजह से खेत फसल बर्बाद हो रहा है। फसल बर्बाद हो रहा है सर, हमारा खेत को फसल बर्बाद है, हमारा मिल जाएगा सर, उतना दे दीजिए। कितना फसल बर्बाद हुआ? 10 कट्ठा बर्बाद। आखिरकार ग्रामीणों और वन विभाग के मिले जुले प्रयासों से ये मगरमच्छ तो जाल में फंस गया है, लेकिन अब भी मगरमच्छ की दहशत कम नहीं हुई है, क्योंकि कब गंडक नदी से नरकटियागंज के गांव और खेत ज्यादा दूर नहीं हैं। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18 बेतिया। गोड्डा में पीएचईडी विभाग की लापरवाही का फव्वारा दिन रात फूट रहा है, जिससे हजारों लीटर पानी बहकर बर्बाद हो रहा है, जबकि गोड्डा वासी बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं।
हवा में 20 फीट ऊंची उठती पानी की लहरें और पानी की उन लहरों के बीच मौज मस्ती करती ग्रामीणों की टोली। लेकिन ना तो ये कोई प्राकृतिक झरना है और ना किसी फव्वारे का नजारा है, बल्कि ये तो पीएचईडी विभाग की लापरवाही से निकला वो फव्वारा है जो पिछले 1 सप्ताह से भी ज्यादा समय से लीक हो रहा है। इस झरने से दिन और रात लगातार हजारों लीटर पानी बहकर बर्बाद हो रहा है, लेकिन ना तो प्रशासन को कोई फिक्र है और ना ही पीएचईडी विभाग को। ये कान पानी कितने दिनों से बह रहा है? ये पानी 5-7 दिन से बह रहा है। 5-7 दिनों से बह रहा है और इसको कोई देखने वाला नहीं है ना। दरअसल सुंदर डैम के पानी को गोड्डा तक पहुंचाने के लिए जो पाइपलाइन बिछाई गई है, वही पाइपलाइन बीच रास्ते में पिपरा गांव के पास लीक हो गई है और उससे हर समय पानी की धारा फूटती रहती है। उसी निर्झर धारा ने ऐसे झरने का रूप ले लिया कि पिपरा और राखाटाड़ के ग्रामीण उस पानी में मौज मस्ती करने से खुद को रोक नहीं पा रहे। लेकिन पाइपलाइन में लीकेज के चलते पानी की तो बर्बादी हो ही रही है। गोड्डा वासियों की प्यास बुझाने की योजना की भी हवा निकल गई। नाराज विधायक अमित मंडल ने इस पर विभागीय अफसर को फोन पर कड़ी फटकार भी लगाई। कितने दिन से है ये, कितने दिन से मामला आपको पता है? आप ध्यान में दिए तो आपको गोड्डा में रहने का अधिकार नहीं है, ध्यान में नहीं दिए। 3 दिन पहले आपको दिया गया, 3 दिन से लगातार पानी वहां बर्बाद हो रहा है। आज आप उसको दिखवाइए, उसको बंद कराइए। गोड्डा के गांव में पीएचईडी विभाग की लापरवाही का ये फव्वारा दिन रात हवा से बातें करता है और उसका पानी आसपास के मैदान और खेतों में बहकर बर्बाद होता रहता है, जबकि ये पानी हजारों गोड्डा वासियों की प्यास बुझा सकता था। लेकिन विभागीय लापरवाही ने सारे मंसूबों पर पानी फेर कर रख दिया है। गौरव झा, न्यूज़ 18 गोड्डा। बिहार के नए आइकॉन बन चुके यूपीएससी टॉपर शुभम कुमार ने आईएएस बनने का ख्वाब देख रहे बिहारी छात्रों को कई मंत्र दिए। कहा, लगन और मेहनत साथ हो तो सफलता मिलनी तय है। यूपीएससी जैसे कठिन एग्जाम में अव्वल आकर सबके चहेते बन चुके शुभम कुमार जब आईएएस की तैयारी कर रहे छात्रों से मुखातिब हुए तो सबकी निगाहें आत्मविश्वास और भरोसे से लवरेज उस शख्सियत पर टिक गई जिसने अपने प्रतिभा का डंका बिहार ही नहीं पूरे देश में बजाकर दिखा दिया कि इरादे मजबूत हो तो सफलता मिलते देर नहीं लगती। इसलिए जब बिहार के नए आइकॉन बन चुके शुभम कुमार ने मिशन 50 के मंच पर माइक संभाली तो आईएएस बनने का सपना देख रहे ये तमाम बिहारी छात्र चुपचाप बड़े ध्यान से उन्हें सुनते रह गए। जब भी ज़रूरत होगी मैं वीडियो के थ्रू किसी भी तरीके से यहाँ ला करके ऑफलाइन ऑनलाइन मैं कोशिश करूँगा कि मैं यहाँ पे जो है लोगों का बच्चों से जुड़े। हर बिहारी छात्र होश संभालते ही सबसे पहले आईएएस बनने का ख्वाब देखते हैं और अपने सपने के लिए वो सालों तक पसीना भी बहाते हैं, लेकिन सफलता उन्हें ही मिलती है जो पूरी लगन और पूरी ईमानदारी के साथ दिन रात डटा रहता है। यूपीएससी टॉपर शुभम कुमार भी देश का भविष्य बनने जा रहे इन छात्रों को वो मंत्र दे रहे हैं जिसकी मदद से वो अपने सपने तक पहुंच सके। आपके पास एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए, कि स्ट्रैटेजी होना चाहिए और फिर आप उस पर कंसिस्टेंटली हार्डवर्क करें। आप रिजल्ट की चिंता ना करें। हर स्टेज पे आपको डर लगेगा बट ये काफ़ी ऑब्वियस है, एग्ज़ाम का जो प्रिपरेशन है वो वैसा है, बट आप कॉन्फिडेंट रहें और तैयारी अच्छे से करें। भारत को उन्होंने गाइड किया है यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से और आगे भी जैसा कि शुभम बताए हैं कि मिशन 50 के साथ जुड़े रहेंगे, ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास कराते रहेंगे और ये पूरे बिहार के लिए प्राउड का समय है। बिहार और देश की युवा पीढ़ी के नए आदर्श बन चुके आईएएस टॉपर शुभम कुमार आज हर किसी के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए हैं, तो हर कोई उनकी राह पर चलकर अपने सपने तक पहुंचने का प्रण ले रहा है। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। पटना में खुलेआम पीले सोने की लूट मची है। शातिर तस्कर गंगा और सोन नदियों से सुनहरी रेत ढोते हैं और उसे बिहार से लेकर बंगाल और यूपी के शहरों में बेचते हैं।
गांधी सेतु के नीचे नावों का मेला सा लगा है। किसी कोने में छोटी नाव खड़ी है तो कहीं बड़ी नाव। इस जमावड़े में आप जिस तरफ भी नजर दौड़ाएंगे बस नाव ही नाव पाएंगे। लेकिन नावों के इस मेले में किस्म किस्म के नाव तो हैं ही। हर नाव पर टनों पीला सोना भी लदा है, जिसकी चमक से बालू तस्कर तो मालामाल हो रहे हैं। लेकिन इसके अवैध खुदाई से गंगा और सोन जैसी सदा नीरा नदियों की कोख सूनी होती जा रही है। लंबे समय से पाबंदी के बाद हाल में जब एनजीटी ने बिहार के 8 जिलों में बालू खनन की हरी झंडी दी तो इन जिलों के बालू घाटों पर तो रौनक लौटी ही। इसकी आड़ में बालू का काला खेल भी शुरू हो गया। गंगा और सोन नदियों की मचलती धारा में एक बार फिर बालू तस्करों की नौका दिन रात दौड़ने लगी है और उस पर सवार मजदूर नदियों की गोद में सुनहरी रेत ढूंढने लगे हैं। उसी रेत को लाद कर ये नावें गांधी सेतु घाट पहुंचती रहती है, जहां उन नावों को अनलोड किया जाता है। इसी बालू के ढेर से गांधी सेतु के किनारे बालू का पहाड़ खड़ा हो गया है, जिसका अलग अलग ट्रक और ट्रैक्टरों पर लाद कर बिहार और बंगाल से लेकर यूपी तक के शहरों में रातों रात पहुंचा दिया जाता है। इससे बालू तस्कर तो चांदी काटते हैं, लेकिन सरकार का खजाना खाली रह जाता है। बिहार में बालू के खेल को लेकर बार बार सवाल उठते रहे हैं। एक तरफ नेता से लेकर संतरी तक बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं, तो दूसरी तरफ सुनहरी रेत की खुदाई से नदियों के साथ साथ पर्यावरण को भी नुकसान हो रहा है। इसलिए कई बार इस पर रोक लगाने की कोशिश हुई, लेकिन हर बार बालू माफिया भारी पड़े। अब तो दिन के उजाले में सरकार की नाक के नीचे से ही बालू का काला कारोबार खुलेआम हो रहा है। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। बिहार में किस तरह एमएसएमई को बढ़ावा दे रही है सरकार, एमएसएमई में युवाओं को कैसे मिल रहा है रोजगार, बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन और एमएसएमई एक्सपर्ट्स व्यक्त करेंगे अपने विचार। मिशन साहस संवाद सिर्फ न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर।